आज की वीडियो में हमने विषय चुना है बहुत महत्वपूर्ण, जो ये जब से हमने चैनल शुरू किया है तब से भी और व्यवहारिक रूप से पहले भी हमने ये सबसे ज़्यादा ये समस्या देखी है इस साधना जगत में। जो हमारे पास केसेस आते हैं, चाहे इलाज के हवाले से, चाहे दीक्षा इत्यादि लेने के हवाले से आते हैं, तो उसी लिए इस विषय को उठाया जा रहा है, क्योंकि इस विषय पे जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसके जाने फिर आपका साधना जगत में जो है सफल हो पाना संभव नहीं है। तो ये विषय हमने उठाया है कि साधना जगत में क्या खतरे होते हैं और उसके क्या समाधान होते हैं। तो इसको इस तरीके से समझें कि दो तरीके के खतरे होते हैं साधना जगत में। एक तो ये होता है व्यवहारिक रूप से, जो आपको सांसारिक खतरा है, यानी जो जनरल कंसिडरेशन है जो साधक को करनी चाहिए, उसमें साधक भटक जाता है, जो गुरु के द्वारा बताया जाता है और साधना की प्राइमरी आवश्यकता है। और दूसरे खतरे ये होते हैं जो विशेष साधनाएं करी जाती हैं, जैसे तंत्र मार्ग के लिए। तो इसको दो वर्गों में मैंने बांटा है। एक तो तंत्र मार्ग के लिए मैं सेकेंडरी पार्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ है, जनरल चीज़ जो है जो बाकी अन्य मार्ग के लोग कर रहे हैं, यानी चाहे वो भक्ति मार्ग आप करो, क्रिया योग का करो, या जो है हिंदू धर्म में कोई और अष्टांग योग की साधना करो, या इस्लामिक में करो, किसी भी तरीके की साधना करो जो तंत्र से संबंधित नहीं है। तो उसमें जो जनरल कंसिडरेशन ये रहता है सबसे ज़्यादा साधक के समक्ष, कि सबसे बड़ी बात तो अपने मन से कोई साधना न शुरू कर दें। साधना का उद्देश्य क्या है आपका, ये पहले देख लेना जरूरी है कि साधना 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 और उपासना में अंतर समझिए। उपासना भगवान की होती है, जो आप अपने मान लीजिए कोई उद्देश्य है उसके वजह से कर रहे हो, या दैनिक उपासना करते हो। जैसे इस्लामिक हो तो नमाज़ पढ़ना आपका फ़र्ज है, और हिंदू में हो तो आप जो है अपनी दैनिक पूजा करते हो, कुल देवी देवता की करते हो, घर में पूजा पाठ जो मंदिर बना रखा करते हो, ये उपासना है। ये आपका एक दैनिक कर्तव्य है, आप इसको जीवन भर करते रहेंगे। सामान्य गृहस्थ ऐसे चलता रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जो आपके बूढ़े बुजुर्ग आपको घर परिवार के बता गए हैं वो आप करिए। लेकिन जब साधना की बात आती है तो साधना से शक्ति उत्पन्न होती है, और साधना से शक्ति का समायोजन जरूरी है, नहीं तो विकार उत्पन्न होते हैं। तो साधना में अब जनरल कंसिडरेशन ये है कि साधना लोग क्यों करते हैं। पहले तो पता ही नहीं कि साधना के नाम पे इतना हल्ला है, क्यों करते हैं, क्योंकि साधना का जो शास्त्रोक्त उद्देश्य है वो तो यही है कि साधना मतलब क्या होता है, मंजिल तक पहुंचाने वाली सीढ़ी। और वो मंजिल कौन सा है, परमात्मा की प्राप्ति। तो जो इस तरीके से साधना कर रहे हैं कि जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, क्योंकि वास्तविक साधना शब्द यही है, तो वो इसमें आते हैं, चाहे भक्ति मार्ग के हों, चाहे आप अष्टांग योग के हों, और चाहे आप इस्लामिक में हों, सबका जो उद्देश्य ये है कि मुझे ईश्वर मिल जाए। अब इसमें क्या है कि सभी साधनाओं का प्राइमरी उद्देश्य ये है कि जब तक आपका मन खत्म नहीं होता है तब तक आपको खतरे ही खतरे हैं। एक बार मन खत्म हो गया, यानी मैंने पहले वीडियो में जो बताया था, चाहे ज्ञानगंज के रहस्य वाले वीडियो में, चाहे आपको और वीडियो मैंने गुरु दीक्षा की बता रखी है उसमें बताया हुआ है, कि महाअवतार बाबा जी वाले वीडियो में बताया हुआ है, कि एक बार आपका मन खत्म हो गया, यानी निर्विचार चित्त में प्रवेश हो गया, यानी पांचवा शरीर उपलब्ध हो गया, ध्यान में प्रवेश जिसको बोलते हैं, तो फिर आपको भौतिक जगत में कोई खतरे नहीं है। और भौतिक जगत में उसके पहले खतरे ही खतरे हैं, क्योंकि जब तक मन है तब तक उपद्रव है। अब मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन को खत्म किया जा सकता है जो ध्यान साधना से खत्म होता है। अगर जो है मन आपका रहेगा तो मन एक मशीन है, इसी शरीर का अव्यक्त अंग है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा ही होंगे। मन साफ नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, इस मूर्खता में ना पड़े। मन, क्योंकि कोई जो है, मन क्या है, मन मतलब एक संग्रह, आपकी जन्म जन्मांतर के बीज उसके भीतर इकट्ठा। आप पता नहीं किस जन्म में क्या थे। एक हिस्सा जो मन आप देखते हो ये चेतन अवस्था है, इसके पीछे जो है 9 हिस्सा, यानी 10 हिस्से मन के, 9 हिस्सा अचेतन है। 9 हिस्सा अचेतन हमेशा इस चेतन के ऊपर भारी पड़ता है। इसलिए आप बहुत सारा ज्ञान सुनते हो, लोगों के पास जाते हो, मिलते हो, जुलते हो, उसके बाद आपको लगता है कि मैं इसको करना भी चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। अब कोई मना कर रहा है डॉक्टर की ये चीज़ ना खाओ, आप खाए चले जा रहे हो। कोई कह रहा है कि ये स्त्री के पीछे दूर रहो, पॉर्न वीडियो ना देखो, आप देख रहे हो, क्योंकि आपके अचेतन में वही है। तो ये चीज़ है कि मन को ख़त्म करना सभी साधनाओं का प्राइमरी उद्देश्य है। उसके बाद फिर आगे के जो है साधना होती है। अब जब तक मन खत्म नहीं हो जाता तब तक साधना मार्ग में जो तांत्रिक नहीं है उनके लिए क्या है, कि उनके लिए सबसे पहले एक जनरल कंसिडरेशन ये कि गुरु के ऊपर पहले सही गुरु की तलाश आपको होनी चाहिए। और गुरु की तलाश में, गुरु का मैंने जो है एक वीडियो अलग से बना रखा है आपका, गुरु दीक्षा सत्य और भ्रम पे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और तंत्र में गुरु का महत्व एक वीडियो ये भी बनाओ, इसको देखें तो आपको पूरा गुरु का कंसिडरेशन समझ में आए। अब जब आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो आपकी कसौटी पे एकदम सही उतरे, तो फिर आप उसके हिसाब से फिर आप चलिए, फिर अपनी बुद्धि आप मत लगाइए। गुरु जो बता रहा है, क्योंकि गुरु उस अनुभव से गया। जैसे डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन खानी है, तो आप गूगल पे आके ना पढ़ने लगोगे एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन क्यों खानी है। दुनिया भर के उसमें जानकारियाँ मिल जाएंगी जो आपको भटकाने वाली हो जाएंगी।
डॉक्टर ने लिखा तो आप खाओ, यही हाल गुरु का है। गुरु ने आपसे कह दिया कि ये आपको डेली शिव मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, तो आपको चढ़ाना। अब उसमें इंटरनेट पे ना सर्च करने लगे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। तो एक बात तो ये हुई कि जनरल जो है गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु का मतलब वही है फिर जो मैंने गुरु कहा, ये गली गली घूमने वाले गुरु नहीं है। गुरु का मतलब जो पहुंच गया है वही पहुंचाएगा। तो यानी आपका साधना का उद्देश्य जो है उस हिसाब से वो गुरु उस अवस्था तक पहुंचाओ। अगर आपको ईश्वर चाहिए तो ऐसा गुरु चाहिए जो ईश्वर को पहुंच चुका हो ईश्वर तक, मतलब जिसको ईश्वर मिल गया वही ईश्वर तक पहुंचा सकता। जो तांत्रिक आपको बनना है तो जो तांत्रिक बन चुका हो, खटकर्म जानता हो, इलाज करना जानता हो, तांत्रिक बना देगा आपको। और मंदिर का पुजारी बनना है तो जो मंदिर का पुजारी बन चुका हो वो मंदिर का पुजारी बना देगा। ये पूजा पुरोहित कर्मकांडी आपको बनना है तो जो ये बन चुका वो बना देगा, यानी जो वो बन चुका वो आपको बना देगा। उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो ये आप अपना पहले लक्ष्य तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से आप गुरु का चयन करें। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो गुरु ने साधना काल जो साधना पद्धति बताई उस दौरान उसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। साधना आपको करनी है, चुपचाप जो बता दिया गया विधान आप वो आप करो, और उसका टेन्योर जल्दबाजी में ना रहो कि कब पूरा हो जाएगा। जितना गुरु ने बताया उस हिसाब से उसको साधिए। चाहे आपको मंत्रों का जब बताया गया हो, चाहे कोई विधान बताया, बस जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क है नहीं। साधना का पथ मतलब पूरा जीवन आपको देना है। अगर आप साधना की बात कर रहे हो, कोई अनुष्ठान है तो उसका गुरु आपको विधान बताएगा कि कब पूरा होगा। तीसरी बात है कि अहंकार सबसे ज़्यादा जो पकड़ेगा वो वही पकड़ेगा आपको कि आप साधना कर रहे हो। अब आप जो है पूरे घर मोहल्ले यार दोस्त सब जगह प्रचार हो गया, कहीं कपड़े अगर बता दिए गुरु ने। हम लोग अपनी दीक्षाएं जो शिष्यों को कराते हैं कोई तंत्र साधना के, क्योंकि हम कोई साधु महात्मा तो है ही नहीं है, हम तो एक गृहस्थ हैं, और जो तंत्र साधना हमारा मार्ग है वो गृहस्थों के लिए पूरी तरीके से। तो हम आपको कोई कपड़ा उपड़ा कोई आडम्बर नहीं, क्योंकि खुराफात यहीं से शुरू होता है। लाल कपड़े पहन लिए, काले पहन लिए, पीले पहन लिए, जैसे जो आप हो अपना घर में पहो। आप जो है पूजा के टाइम पे आपको जो है कपड़े पहनने पड़ेंगे उस तरीके के, बाकी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो ये आडंबरों से बचना पड़ेगा। अब आपने कोई ऐसी साधना पकड़ी किसी पंथ की, मान लीजिए कि आपने जो है कोई अखाड़े में दीक्षा ले ली, या ऐसा ले लिया कि ब्रह्मचारियों वाला है, अब उसमें आपको वस्त्र दे दिए गए गेरुआ, तो अब उससे बचना आपको। गेरुआ पहनने के बाद ऐसा ना हो कि सभी रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, मोहल्ले टोले में बड़ा सीना तान के और जो है गर्व के साथ चलने लगो, चंदन वंदन लगाए कि मतलब ये पूरा हो जाए कि लोग मेरे पैर छूने लगे। और ऐसी भावना पैदा जरूर होगी, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। जब भीड़ से आप अलग दिखोगे तो अब वो अंदर से उठाएगा कि अब तो तुमको लोग जो है नमस्ते नहीं कर रहे हैं, तुमको तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। क्या बात है। और लोग तो जो है कल तक तुम पैंट शर्ट पहन के घूम रहे थे तो फिर वहाँ भी थी, अब आप ये पहन दिया, अब आज भी वैसे लोग बात कर रहे हैं। अब जो लोग तुमको बचपन से देखा है वो तो तुमको वैसे ही ट्रीट करेंगे। कुछ लोग निंदा भी करेंगे कि ये साधु बन के घूम रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करने की भी क्षमता चाहिए। तो ये चीज़ है, नहीं तो डिप्रेशन तुमको पकड़ लेगा कि कहने का ये तो पागल हो गया, फलाने का लड़का जो है अच्छा खासा चल रहा था, घर द्वार छोड़ के सब इधर पागल हो गया। तो ये सब बर्दाश्त करने की क्षमता चाहिए। दोनों चीज़ आएंगी। एक तो अहंकार घेरेगा, अगर जो है इस तरीके का कुछ हुआ कि आपके वस्त्र बदल गए या जो है जीवनचर्या बदल गई, हवन कर रहे हो तो मोहल्ला टोला वाले सब कहने लगेंगे अरे कहाँ क्या हो गया इसको, घर द्वार छोड़ करके देखो कहाँ लग गया। तो ये सब बर्दाश्त करने की क्षमता चाहिए पहली बात, और अहंकार नहीं आना चाहिए। दिन रात यही ना हो कि लोग मुझे मान लें कि बड़े पहुँचे हुए हैं, परमात्मा है, मैं भी कुछ हूँ, ये पकड़ेगा जरूर। और सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर आपका गुरु काबिल नहीं हुआ तो इसको संभाल नहीं पाएगा। बड़े बड़े आमिलों का मैंने अपनी इसमें वीडियो में जो है एक ट्रू स्टोरी करके बनाया था, 3-4 सीरीज उनका बताया था मैंने। क्योंकि इसमें फंसने वाले फिर जो है उनकी गति नहीं हो सकती, उनके दोनों चीज़ें चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें तंत्र मंत्र वाले फंसते हैं, क्योंकि जब शक्ति आती है तो अहंकार साथ में आएगा। लेकिन जो जनरल कंसिडरेशन वाले वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फलाने का चेला हूँ और ये ना हो मैं साधना कर रहा हूँ, ईश्वर प्राप्ति बड़ा एहसान कर रहा हूँ, जो मिले उसी को बताओगे मैंने तो सब छोड़ दिया, जो है मीट मछली छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, मैं कुछ खाता नहीं, मैं किसी घर से होता है। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे बताएंगे आपको मैं मीट मछली नहीं खाता हूँ, लहसुन प्याज छोड़े इतने साल हो गए। किसके ऊपर एहसान कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे साधना की पद्धति है। और मीट मछली लहसुन प्याज ये जो है साधना पद्धति को, इस शरीर को साधने के लिए साधना को लिए बताया गया, उसको कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। क्योंकि भोजन तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे शरीर को लगता है, उसकी आवश्यकता। ये शरीर यहीं संसार में जला दिया जाएगा, चाहे मीट मछली खाए हो और चाहे ज़िंदगी भर जो है दूध दही खाते रहे हो, उसकी कोई जो है उसमें उपयोगिता नहीं है। साधना के दौरान शरीर के भीतर विकार और ना पैदा हो, इस हिसाब से भोजन को नियंत्रित किया जाता है। जैसे दूध है वो काम वासना के वेग को बढ़ाने वाला, सबसे ज़्यादा वीर्य का निर्माण दूध से होता है, इसलिए जितना ज़्यादा दूध पियोगे उतना ज़्यादा काम वासना घेरेगी। इसलिए जैन धर्म में दूध को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देते हैं, दूध से बनी चीज़ें ना खाइए। तो जो ऐसी साधनाएं कर रहे हैं जैसे ब्रह्मचर्य को साधना, दूध तुरंत बंद करा दिया जाएगा।
मीट मछली खाने से भी जो है काम वासना का वेग बढ़ेगा और तामसिक प्रकृति बढ़ेगी। इसलिए अघोर साधनाओं में और संसारी साधनाओं में जहाँ वीर भाग को जितनी साधना है, उग्रता चाहिए, वहाँ मीट मछली बताएंगे। जैसे वैष्णव संप्रदाय में तो कच्चा लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते हो। तो ये साधना के मार्ग हैं, और ये साधना के मार्ग के अलावा जो है इनका कोई प्रयोजन नहीं है पाप पुण्य से, कि तुम मीट मछली खा के गए तो भगवान नाराज हो गए, और ये दूध पी के गए तो सही हो गए। हर हाल में ईश्वर को तुम्हारे कर्मों से मतलब है। दूध पी करके गए और जाओ किसी स्त्री को नग्न देख रहे हो तो, और जो है मीट मछली खाने वाला उसके पैर छू रहा है, तो ईश्वर किसको देखेगा? समझ गए? तो इन सब मूर्खताओं से पहले तो तुम्हारा गुरु सही तो तुमको निकालेगा कि ये सब उपद्रव में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा खतरा ये अहंकार से बचना। तीसरा खतरा ये है कि आलस घेरेगा आपको। अब जब साधना पकड़ा देगी तो नियम पकड़, मन का स्वभाव है कि जो रिपीटेटिव जो भी चीज़ होगा वो मन आपको जो परेशान करेगा। जैसे गुरु ने कह दिया रोज़ 4 बजे उठना है, अब वो मुसीबत, अब रोज़ रात में घड़ी ही देख रहे हो, ये अपनी गति देख लो। तो बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए साधना में। साधना में ये है कि ठीक है 4 बजे उठना है, तो उसका कुछ प्रयोजन ऐसा बनाते हैं कि रूटीन में उठेंगे, क्या करना है, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं। 4 का 4:30 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, धीरे धीरे करके जब साधना करने लगोगे तो शरीर अभ्यस्त हो जाएगा, वो 4 बजे अपने आप उठ जाएगा। बच्चे इम्तहान के लिए नहीं उठते हैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ने के लिए, तो वो उसमें ज़्यादा वो ना हो कि अब शाम सवेरे से जब से सो के उठो शाम से बस यही होगा। अब रात सवेरे 4 ही बजे उठना पड़ता है, अब दिन में नींद नहीं पूरी हो जाती, अब रात में 12 बजे उठना पड़ा। अब सोते हैं कैसे 4 घंटे सो जाएं? 9 घंटे से कम की नींद जो है मेडिकली जो है मना है, 9 घंटा तो सबको सोना है। तो आप देखो नींद अपनी कैसे पूरी करोगे? नहीं 4 बजे उठ सकते, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, और लकीर के फ़कीर न बने रहोगे। वो कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है पुराने समय में, तब के लोग जो है रात में 10 बजे के पहले सो जाते थे, जबकि वो बात है। अब 12 बजे 1 बजे फेसबुक चला करके 2 बजे आदमी सोता तो कैसे उठ जाएगा? तुम्हारा शरीर अगर तुम उसकी निद्रा अवस्था नहीं पूरी होगी पूरी तरीके से, तो वो साधना में जब जुम जाओगे तो हमेशा जमा ही आएगी। पता कड़ा जब कर रहे हो जमा ही आ रही, मन ही नहीं लगेगा। तो ये व्यवहारिक पक्ष देखो कि पहले जो आजकल चल रहा है तुम्हारे चारों तरफ, ऑफिस दफ्तर जाना है तो उसका रूटीन कैसे एडजस्ट करोगे साधना के साथ। ऑफिस दफ्तर का जो है जा रहे हो तो वहाँ भी ना सबको बताने लग जाओ कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, फलाने गुरु जी का शिष्य हूँ। अरे साधना तुम अपने लिए कर रहे हो, गुरु जी ने प्रचार करने के लिए थोड़ी ना कहा तुमसे। तो ये मूर्खता से बचना चाहिए कि मैं फला जगह से जुड़ा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि जितना बांटोगे, जब तुम्हारी अवस्था नहीं यही पहुँचने की, जब तक तुम्हारी साधना न पूरी हो जाए तो उसकी गोपनीयता जरूरी है। तो ये दूसरा चीज़ आपको बचना है। तीसरी जो है परहेज है, साधनाओं के जो परहेज है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाने लगना। जैसे हनुमान जी की साधना है कच्चा लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, स्त्री से दूर रहना है। गायत्री मंत्र की साधना है, यही परहेज है। वैष्णव संप्रदाय की साधनाओं में जो है कच्चा लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते हैं। भगवान विष्णु का कुछ भी आप करोगे पूजा पाठ अनुष्ठान इस तरीके का, तो उसमें नहीं, तो जो गुरु ने बता तो अपनी बुद्धि ना लगाओ। अब वो आगे कहते हैं कि मंगलवार को तो मीट मछली नहीं खाते हैं। अब तुम मंगलवार के दूसरे इंसान रहते हो, बाकी दिन दूसरे इंसान हो जाओगे, इसमें किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मंगलवार को नहीं खाते हो, ये उपाय कब काम करेगा? ये जहाँ सुनने में आता शास्त्रों में वो ग्रहों के उपाय के संबंध में आता है कि मंगलवार को नहीं खा सकते, मंगली दोष अगर आपकी कुंडली में है। बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते, बृहस्पति की कोई खराब दशा चल रही, धन की हानि हो सकती है। ये सारे उपाय लाल किताब के उपाय में आते हैं कि मंगलवार को नहीं खा सकते, फलाने दिन दाढ़ी नहीं बना सकते। ये सब जो है इसका साधना से नहीं कोई लेना देना है। अब हम सीना तान के वहाँ बता रहे हैं मंगलवार को नहीं खाते, बृहस्पतिवार को नहीं खाते, और रुद्राक्ष की माला पहने हुए। जब स्ट्रिक्ट परहेज है कि रुद्राक्ष के जो है वही सारे नियम कानून है जो वैष्णव संप्रदायों के हैं कि आप कच्चा लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, मीट मछली जो है नहीं खा सकते हो, तब आपको रुद्राक्ष पहनना है। स्त्री संसर्ग के समय रुद्राक्ष उतार के टांगना पड़ेगा अगर आप ये सब परहेज करते हो तब भी। अब रुद्राक्ष पहने, मीट मछली खा रहे हो, शराब पी रहे हो, उसके बाद तुम पगलाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बता रहे हो शिव भक्त हैं, अब उस रुद्राक्ष से जुड़ी हुई शक्तियाँ हो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, कौन संभालेगा? तो किससे पूछिए रुद्राक्ष पहना था? तो ये सब चीज़ें खेलने के लिए नहीं है। तो अगर गुरु है तो गुरु की पूरी बात आपको माननी पड़ेगी। तो जनरल जो कंसिडरेशन है साधना में वो इतना ही है कि आपको अहंकार को बचाना है, और गुरु ने जो बताया है वो करना है, और मन से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर मन, अब जैसे 4 बजे उठना है तो मन कहता है कि नहीं 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, कोई बात नहीं है, सो जब आँख खोलेगी तो खोलेगी, जब परमात्मा उठा देगा। जाके अपना किसी मंदिर में जो है प्रार्थना पत्र दो कि भाई साधना कर रहे हैं, अब आपके हवाले किया अपने आप को, जब आँख खोली जाए तब करेंगे। तो ये हो गया। तो मन से अगर भिड़ोगे तब तो साधना में पटक दिए जाओगे। ब्रह्मचर्य है तो दिन रात यही ना सोचो कि ब्रह्मचर्य साधन है, कहीं कोई स्त्री दिख गई, स्त्री के दिखने होने से कोई ब्रह्मचर्य का उसमें लेना देना नहीं होता। आप किसी स्त्री के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते, बस इतना ब्रह्मचर्य का आप उसमें परहेज है। कोई अश्लील वीडियो या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ सकते, ये ब्रह्मचर्य का परहेज है। तुमको नाइट फॉल हो रहा है रात में सोने में किसी साधना में, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भोजन का परहेज, दूध नहीं पीना है ब्रह्मचर्य, और ये मीट मछली नहीं खाओगे ब्रह्मचर्य संभल जाएगा। ऐसे साहित्य मत देखो, ऐसे बातचीत मत करो,
अपने आप होगा। प्राणायाम का अभ्यास करो, जितना ज़्यादा नाड़ी शोधन प्राणायाम पे तुम्हारा जितना नियंत्रण होगा, ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाएगा। जो लोग इस समस्या से परेशान है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले अनुलोम विलोम के जो है शुरू करें 45 मिनट तक, धीरे धीरे करके आवृत्ति बढ़ाओ। एक ही दिन में ना 45 मिनट पकड़ लेना, उसके बाद जो नाड़ी शोधन करो तो ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाएगा तुम्हारा सही। तो ये तुम्हारा योग गुरु है तो बता के, तो ये जनरल कंसिडरेशन है जो अन्य साधनाओं के लिए होते हैं। और नहीं तो इधर उधर टहलने का, बस जो है कंठी पहन ली, कपड़ा पहन लिया दिन भर और खाने के इंतजाम में लगे हुए हो कि क्या मिलेगा खाने को, क्या है, जितना मिल जाए जो मिल जाए। साधना काल में खाने पीने के लिए ये सब इच्छाएं भी थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट भी बनाना पड़ेगा। शरीर की और व्यवहारिकता को देख करके खाओ। अब तुम्हारे घर में कोई बनाने वाला नहीं, पहले ये देख लो गृहस्थ हो तुम कि सन्यासी हो। गृहस्थ हो तो तुमको अपनी पत्नी बच्चों का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि उनको आग लगा दो, तुम साधना करो तो उनके ऊपर एहसान। शादी तुमने की थी, बच्चे तुमने पैदा किए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनको देखते हुए तुमको साधना करनी पड़ेगी ना। उनके ऊपर एहसान थोड़ी ना डाल रहे कि पत्नी बच्चों को छोड़ा कि माँ बाप पाल रहे हैं उनको, और तुम जो है साधना करने में लग गए। तो ऐसे तुम्हारी साधना का कोई मतलब नहीं। और जो खाना वो जो मिला करके दे रहे हो, पत्नी बच्चे बना रहे हो, वो खाओ। उसमें सात्विक भोजन खाओ, खिचड़ी खाओ। बहुत गरिष्ठ भोजन रात में ना करो। साधना तुम रात ही में कर पाओगे ज़्यादा, दिन भर उपद्रव रहेगा ऑफिस दफ्तर काम धंधे का। खिचड़ी खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बहुत मसालेदार गर्म मसाले चीज़ें ना खाओ जो उत्तेजक होती हैं साधना काल में। ये सामान्य हो गया। अलग से उसमें कोई जो है मेवा खाने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य एकदम सामान्य जीवन जैसे लोग रहते हैं वैसे रहो। जिन साधनाओं में ब्रह्मचर्य स्त्री संसार का परहेज, उतने दिन के लिए तुम 30-40 दिन के लिए या तो कहीं बाहर जो है रहो, और या तो घर में एक अलग कमरा नियत कर लो। पत्नी से दूर रहना पड़ेगा अगर कोई ऐसी साधना कर रहे हो, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके भोजन के संबंध में होगा कि अपना बर्ताव नियंत्रण को, घर परिवार को देखते हो। अगर आप गृहस्थ हो, साधु सन्यासी हो, महात्मा हो, तो उसी तरीके से आप जा करके देखो कि लोगों के बोझ ना बनो। अब ऐसा ना हो कि साधु सन्यासी हो तो सब दिन रात यही चर्चा कर रहे हो कि बस आप खाने के जो है फल फलाहार नहीं आ रहा, भोजन के लिए परेशान हो सवेरे से लेकर रात तक का। आज फल फलाहार नहीं मिला, पूड़ी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है। अरे जो मिल रहा है वो खाओ, जो आपके सामर्थ्य में। भोजन सात्विक होना चाहिए, बस ये समझ लो। जिस तरीके की आपने दीक्षा ले रखे, तामसिक में ले रखे, तामसिक करो। तो ये सामान्य साधकों के में अगर इतना भी नियम फॉलो करते हैं तो उनका साधना पथ नहीं गड़बड़ाएगा। अब तंत्र विद्या की बात आती है, तो तंत्र विद्या में सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जो पहुंचा वही पहुंचा सकता है। यानी गुरु जो है आपका, पता कर लो कि एक बड़ा तांत्रिक है, सालों से कामयाब है, उसके घर परिवार की हालत देख लो। क्योंकि तंत्र विद्या में अगर जरा सा आमिल की गलती है, मजबूत आमिल नहीं, तो पहले उसके घर परिवार में सब बर्बाद मिलेंगे आपको। गुरु जी तो बैठ के गद्दी में दिन भर पर्ची निकाल रहे होंगे, लेकिन उनका बेटा बहू परिवार, घर परिवार, ये सब तबाही बर्बादी में। कोई बीमार है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कहीं कोई इधर जो है दुकान खोले पड़ा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, ये सब मिलेंगे। तो पहले ये तस्दीक कर लो कि इनके घर के हालात क्या चल रहे हैं। समझ गए? क्योंकि वो हिसार अपना कर पाएंगे, घर भर का नहीं कर पाएंगे। बड़ा आमिल नहीं हो तो घर भर कोई ये जिन्नाती चीज़ें छोड़ती नहीं है। तो ये तस्दीक कर लो। अब आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था गुरु दीक्षा वाले में कि भाई आपको ओझा अंगुनिया सोखा बनना है, या बड़ा अमील बनना है, या ईश्वर प्राप्ति करनी तंत्र के तरीके से, तो उस वीडियो को देखें तो पूरा डिटेल समझ में आएगा। अब इसमें खतरे क्या हैं? खतरे ये हैं कि आपका हिसार मजबूत नहीं है। तो जिन्नातों में होता क्या है कि अगर एक बार जिन्नात का काम किया, किसी जैसे मेरे पास कोई मरीज आया, मैंने उसका काट कर दिया तंत्र विद्या का, तंत्र विद्या काट दिया, दो तरीके से दुश्मनी होगी। एक तो जितने जिन्नात उसके हमने जो है, अब हम लोगों के तो तरीक़ेकार हैं कि उसको मान लीजिए अगर कैद करना है, तो अगर इस्लामिक से कर रहा है तो दरगाहों में जमा कराया, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वहाँ जमा कराया। और हिंदू में कर रहे हैं अगर, तो माता काली के जिम्मे, भगवान शिव के जरिए, भगवान शिव के किसी रुद्र रूप के जरिए, काल भैरव के जरिए, इस तरीके से उनको जमा कराया जहाँ ईश्वरीय आदेश है कि वो उनका देखेंगे, उसी का उनको चढ़ावा चढ़ता। अब लोग पूछते हैं कि जो है तंत्र विद्या के काट में पैसा क्यों लगता है? पैसा इसीलिए लगता है, तुम्हारे कोई नौकर थोड़ी ना बैठा है। काल भैरव से कहो कि तुम्हारे घर भर के जिन्नात भर के ले जाएं, तो फोकट में लेके चले जाएंगे। वो कर्म बंधन से मुक्त हैं, वो ईश्वरीय आदेश पे काम करेंगे, तो उनको अपना बलि चाहिए। काल भैरव का जैसे तुम्हारा काम होगा, काली जी वैसे बलि लेंगी, वैसे जो है उनका जो है जिसको शराब चढ़नी है शराब चढ़ेगी। तो ये काम पूरी तरीके से आना चाहिए कि जिन्नातों को जो है आप भर रहे हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम तरीके से, तो उनको मार काट के चक्कर में ना पड़ो कि अपने ही मारने लगे। क्योंकि एक जिन्नात को जलाया, उसके पूरे खानदान की दुश्मनी तुमसे हो जाएगी। जैसे पहले उस विद्या का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे गुरु जी को ज्ञान होगा तभी ना तुमको बताएंगे। जैसे इंसानों की अपनी बस्तियाँ, वैसे जिन्नातों की अपनी बस्तियाँ होती है। किसी इंसान को मारोगे, उसके घर खानदान वाले तुमको छोड़ देंगे। यही हाल जिन्नातों का है। अगर एक जिन्नात को जला दिया, मार दिया, यही आमिलों से गलती होती है। नया नया जोश में आते हैं, अब उनको लगे मारने काटने। अब मारो काटोगे तो उसके घर पे खबर होगी, उसके जो जिन्नाती सरदार हैं, कबीले हैं, लश्कर हैं, जहाँ से हैं, वो फिर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुम्हारे सामने। अच्छा, तुमने हिसार मान लो कर रखा, अपने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में हो, तुम्हारे घर भर का हिसार कौन करेगा? कोई बड़ा अमल तुमने नहीं कर रखा, तो घर भर के तुम्हारी पत्नी या बच्चे को उड़ा देंगे वो लोग, जहाँ मौका पाएंगे। कहीं गाड़ी लड़ गई, कहीं बीमार हो गए, कि तुम साल भर डॉक्टर के वहीं टहल रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हम अपनी गद्दी चला रहे हैं, और वो तुम्हारे घर भर तो है इलाज में चल रहा है, और वो पीढ़ी पीढ़ी खराब कर देंगे जिन्नात।
तो कोई कामिल गुरु पहले ये बताने वाला हो तुमको कि ये जो है जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नात हैं इनको संभालना कैसे आना चाहिए, यानी काट करी कैसे जाती है। क्योंकि तंत्र विद्या की काट में, तंत्र विद्या की काट अलग होती है, उतारा अलग होता है और पलट अलग होती है। तीनों मिला के काम किए जाते हैं। पलट से जो है 60% तुम्हारा समस्या वैसे ख़त्म हो जाएगी, कहीं 40 कहीं 60% पलट जाएगा और बाकी का जो है तुम्हारा 90% तक जितना बचेगा हिस्सा काट करके ख़त्म हो जाएगा। यानी 50% 40% जो बचेगा वो काट दिया जाएगा। अब उसके बाद जो बचेगा 10% वो उतार में चला जाएगा, या ज़्यादा उतारने लगे, जैसा जादू हो ज़्यादा उतार दिया तो काट का काम कम रह जाएगा। पहले उतार कर लिया, उतार के बाद पलट कर दी, या सबसे पहले पलट कर ली फिर उतार कर दिया फिर काट कर दिया, तो वो इस तरीके से जो है कम श्रम से बच गए, पैसा भी कम लगा और रुजत नहीं आएगी। अब अपने ही घुसने लग जाओगे। अब कोई जादू लेके आए, तुम खुद ही अपने जो मंत्र सीखे हो लगे उसी से काटने, तुमने शक्तियों का सहारा नहीं लिया, उसकी पूरी रुजत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। अब तुम मरो, तुम्हारे घर भर झेलेगा, उस जादू कहाँ जाएगा? जादू को तुम्हारे घर भर पे मुंतकिल होगा, जब काटोगे तो उसकी रुजत आएगी। तो ये तरीका आना चाहिए। कोई जादू कराने आया तो उसको भोग क्यों दिया जाता है? ये शराब लग रहा है, ये कलेजा लग रहा है, ये जानवर लग रहा है, इनकी बलि दी जा रही है, क्योंकि ये काट तब शक्तियाँ करेंगे। उनके जो इस्लामिक में है वो ऐसे समझे कि ऐवान मौकिलान उसको जो है काटेंगे, और जो हिंदू हैं वैसे समझे उसको तुम्हारे देवी देवता जो उनके गण हैं वो काल भैरव के वो काटेंगे। तो ये क्रिया पहले तो आनी चाहिए पूरी तरीके से, कि जिसने ये कर रखा हो वही इस चीज़ को तुमको सिखा सकता है, और इसमें जरा सी गलती हुई तो निपट जाओगे। तो जो है एक तो अपना हिसार बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी जिसने जो ये साधना करे उसमें सबसे पहले हिसार के बड़े से बड़ा अमल करा जाए। जैसे मैंने बताया था कि दुर्गा कवच कोई कर रहा है हिंदू में तो उसके 11,000 पाठ करोगे तब दुर्गा कवच हो, 1100 पाठ से नहीं हो जाएगा। भगवान शिव का कोई कवच सिद्ध करो, किसी देवी देवता को करो, कामाख्या कवच का करो, वो इंटरनेट देख के शुरू कर दिया 1100 पाठ करके भिड़ गए आमिल बनने। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, कलुआ काला कलुआ किसी ने भेज दिया तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे 11 को पाठ से रुक जाएगा। वो आमिल 11 साल जो है 9 साल 11 साल साधना करके बना। तो ये कवच हो कि कवच की जो आपको गुरु बताया कि कौन सा कवच आपको सूट करेगा, जिस देवी देवता की साधना कराई जाती है उसी का कवच होता है। कवच की सबसे बड़ी जो जकात होती है, इस्लामिक में जकात, हिंदू में पुरस्चरण कहते हैं। पहले कवच का पुरस्चरण करो, सबसे पहला चरण जो साधना का है वो कवच का पुरस्चरण है। कवच से आप सुरक्षित हो गए। अब वो आपके किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ना वो आपके धन को जाहिरी मतलब धन को, गाड़ी घोड़ा घर परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, और ना वो आपको बातिनी पहुंचा सकता, मतलब आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो कवच की सुरक्षा जब हो गई तो जो है, और यही सबसे बड़ी गलती आमिर लोग करते हैं, छोटा मोटा अमल कर लेंगे हिसार का, क्योंकि उनको जल्दी से जादू काटना रहता है कि बस अब मिल गया अब करते तो इलाज ही शुरू कर दें, यहीं मरोगे। हिसार के सारे अमल हो जाए चाहे उसमें 1 साल लग जाए, यानी जो है कवच की सिद्धि करने में चाहे तुमको 1 साल लग जाए, जब ये चरण पूरा हो जाए तभी अमलियात की दुनिया में हाथ रखो, नहीं तो बर्बादी कोई बचा नहीं सकता। तो ये सुरक्षा तुम्हारी इस तरीके से हो गई। ये खतरे आएंगे, और दूसरे खतरे जो है जादूगर से आएंगे। अब खतरा नंबर 2 हुआ, किसी ने 50,000 रुपये दे करके मेरे ऊपर जो है तुम्हारे एक मरीज मेरे ऊपर आया, मान लो उसके ऊपर जो है प्रयोग कराया, वो उसका मैंने इलाज करना शुरू किया। अब मैंने काट दिया अपने हिसाब से, चलो काट दिया कि चाहे जो है भोग दे करके काटा, हमारे अपने मरीज से जो हमारे पास आया उसका भी मान लो 50,000 खर्च हुआ। अब 50,000 उधर से लगा था, 50,000 इधर से लगा, जादू कट गया। अब जिस तांत्रिक ने लेकर काटा उससे दुश्मनी किसकी हुई? मेरी हुई। वो शांति से तो बैठेगा नहीं, उसका काम खराब हो गया। जिसने उसको 50,000 दिए थे वो उसको छोड़ देगा? वो तो कहेगा ना कि तुमको 50,000 दिए थे, उधर से काट हो गए तो मेरे पैसे जो है बेकार चले गए, क्या तुम सीखे हो तंत्र विद्या? तो वो क्या करेगा? रिपीटेटिव करेगा। अब वो मेरे ऊपर भेजेगा, ऊपर मैंने काट के तो मेरे ऊपर भेजेगा, और उस तंत्र विद्या को भी रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? अब तुम्हारा बवाल, पहले तो अभी हिसार तुम्हारा जो है जिन्नातों से हुआ था, अब तांत्रिक के तो वो तो अस्त्र चलाएगा तुम्हारे ऊपर। तांत्रिक को तुम मूठ चला दे तुम्हारे ऊपर, मरण का कोई प्रयोग कर दे, चौमुखी कालिका को भेज दे। अब वो तो सब भेजेगा, जिन्नात भेज दे, बैताल भेज दे, काला कलुआ भेज दे, किसी को भेज दे, तो क्या करोगे? अब तुमको तांत्रिक के वार संभालना, तुमको बांध दे तुम्हारी विद्या, तब क्या करोगे? कवच मान लो तुमको हिसाब से बचा लिया उसने, चलो ठीक है कवच तुम्हारा, वो तुमको बांधने लग जाए, सारी विद्या बांध दे, अमल बांधे। तुम्हारे गुरु जी कामिल ने तुमको बताया नहीं कि विद्या बांधने से कैसे बचाना है, इसकी तो साधना जन्म भर करनी। तुम्हारे देवी देवता बांध दिया उसने, तब क्या करोगे? तुम्हारा जो मंत्र चल रहा था वो चल ही नहीं रहा। अब तुम निहत्थे हो गए, अब वो तुम्हारी जान पे बनाई। अब तांत्रिक से अगर भिड़े तब तो वो तुमको मार के ही चैन लेगा, या तुमको बर्बाद ही कर देगा पूरी तरीके से। और तुम अगर बंधे तो तुमने जितने भूत प्रेत जिन जिन्नात छेड़े, अगर तांत्रिक ने तुमको बांध दिया तो वो सब जान जाएंगे तो उनके तुम बंधे हो, तो वो तुम्हारी बर्बादी में लग जाएंगे। तो ये तंत्र विद्या में सबसे बड़ी मुसीबत है कि हिसार या जो सुरक्षा है वो तांत्रिकों से भी तुमको आनी चाहिए, तांत्रिकों से भिड़ना आना चाहिए, तांत्रिकों के किसी हमले का जवाब देना आना चाहिए, उनको बांधना आना चाहिए, उनकी चीज़ों को कैद करना आना चाहिए, उनके वार को काटना आना चाहिए। तांत्रिक तुम्हारे किसी अमल को बांध ना सके, ये विद्या तुमको आनी चाहिए पूरी तरीके से, तब तंत्र विद्या में हाथ लगाओ। इससे कम पे अगर हाथ लगाया तो मरना तय है, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो फिर भागने का कोई जुगाड़ नहीं है उसमें। हजारों के हजारों आमिल जो है हर साल इसी तरीके से मर जाते हैं, छोटा मोटा विद्या सीख लिए,
उनके देवी देवता को बांध दिया, किसी बड़े तांत्रिक से पाला पड़ा, निपट गया। अब मैंने अपना उसमें जो स्टोरी बताया था कि जिसके जिसके साथ हम लोगों ने किया, जब इलाज के दौरान आए तो देखो उन तांत्रिकों का क्या हाल है, इस समय जीने मरने में लगे हुए हैं। क्योंकि उन लोगों ने जितने भूत प्रेत छेड़े थे अपनी ज़िंदगी में, अब वो सब तो चलो उस समय मजबूर थे, जब उनके अमल हमने सल्व कर लिए तो वो कहाँ जाएंगे। तो तुमको ये भी विद्या जो है बचानी है अपने गुरु के जरिए कि तुम सही रास्ते पे होगे। अमल सल्व होने से तुम्हारा तभी बच पाएगा। ऐसे तो तुमको इसकी विद्या जो है अपने गुरु से सीखनी पड़ेगी कि तुम्हारे अमल को सल्व न किया जा सके। लेकिन तुम अगर गलत रास्ते पे होगे, तुम्हारे अमल को सल्व होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो कभी गलत काम ना करो। अगर साधना पथ पे तुमने सीखा है तो गलत काम में हाथ ना डालो, नहीं तो मरोगे। तो तंत्र साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए करो, तो कभी गलत काम ना करो कि किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारी विद्या जानी तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 10 साल 20 साल 30 साल में कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाएगा जो तुमको बर्बाद कर देगा ईश्वरीय आदेश से। तो ये सबसे ज़्यादा जनरल कंसिडरेशन है जो तंत्र विद्या में, कि अगर कोई योग्य गुरु मिल जाए जो भ्रष्ट ना हो, और जो सही तांत्रिक होगा वो कभी भ्रष्ट नहीं होगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि महाशक्तियों का सपोर्ट होगा। और तुमको जो कही दे कि सब आओ बच्चा सिखा दे रहे हो, जाओ कल से ये दुकान खोल लो, जो है इनका मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन सब करो, तो समझ लेना कि इनकी अपनी भी जो है नैया डूबने वाली है। जब तक चलना चल रहे हो तुमको भी डुबो देंगे। और तीसरी इसमें समस्या ये आती है कि अपने मन से कोई अमल न करने लग जाना। गुरु जो है बताए उतना ही अमल करना। ऐसा ना हो कि गुरु जी ने थोड़ा सा खाने को कहा, हम ज़्यादा खाने लग जाए, तो बाकी अमाल तुमने बाहर से शुरू कर दिए। अब गुरु जी ने एक मंत्र दिया, अभी इसका पुरस्चरण करो, तब तक तुम गए चार गुरुओं से और मंत्र ले आए, अब उनका भी तुमने साथ में चालू कर दिया। इस्लामिक साधनाएं भी शुरू कर दी, सब एक साथ शुरू कर दिया, सब खिचड़ी पका ली। तो तुम्हारा गुरु भी कुछ नहीं करेगा, जो सिलसिले से फैज होगा वो लोग भी पीछे हट जाएंगे, दरगाह मजार के लोग, कि इसको एक पे ही यकीन नहीं है। और तुम अगर तुमने साधना में गलती करी तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा, उसको तुम ही झेलोगे, और तुम ही उससे फिर तुमको दोबारा साधना रिवर्स करनी पड़ेगी उसको काटने के लिए, उसमें गुरु जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गलत साधना तुमने कर ली उल्टी सीधी अपने मन की, जो जिसे हम लोगों के पास जो इलाज कराने आते हैं इंटरनेट से साधना कर ली, किसी के पीछे भैरवी लगी है, एक चिड़ी लगी है, ये भूत प्रेत लगे, जिन्नात लगे, अब चलो उनका विसर्जन करो। तो वो उनको तुम तुम्हारे अमल करने से जो शक्तियाँ आई हैं इनको कोई तांत्रिक मार काट के नहीं हटा सकता है। इनकी पूरी विसर्जन की प्रक्रिया तुमसे फिर से साधना कराई जाएगी और उसको उनका भोग देकर के वापस भेजा जाएगा। तो सबसे टेढ़ा मामला ये, सबसे ज़्यादा मरीज इसी के आते हैं हमारे पास। तो इसलिए जितना गुरु कहे उतनी ही साधना करो, अपनी बुद्धि लगा करके। साधना जगत में कोई छेड़छाड़ करने की, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सफल रहोगे। मैं समझता हूँ जितना भी इसमें हो सकता था हमने कवर करने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हरिओम।